हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एंड कल्चर में स्वागत है। आज मैं फिर आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, वह है प्लाज्मा थेरेपी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी का सर्वप्रथम जो 1890 में जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट एमिल एडोल्फ वान वेइंग ने खोज की है। 1890 में इसकी खोज किया गया था प्लाज्मा थेरेपी का, और इनके खोज की वजह से 1901 ईस्वी में इसे मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 से ही स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले जो है एमिल एडोल्फ वान वेइंग को इस खोज के लिए मिला। बहुत बड़ी बात है। और इस थेरेपी का जो इस्तेमाल है सर्वप्रथम 1918 में स्पेनिश फ्लू में हुआ था, और 2002-2003 में सार्स में भी, 2002 में मर्स में भी, जो कि ये कोरोना वायरस फैमिली के दोनों है। 2012 में मर्स, 2010 में स्वाइन फ्लू, और तथा 2014 में इबोला में भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल इन सब रोकथाम के लिए किया गया था। अब जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी के लिए ट्रायल की अनुमति दे दी है, और भारत सरकार इस दिशा में भी और राज्य सरकारें भी मिलकर इस दिशा में कार्य कर रही हैं। कहीं ना कहीं कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी जो इलाज है, एक उम्मीद नज़र आई है, और जिसके लिए जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इसे ट्रायल की अनुमति दी है। अब देखिए, प्लाज्मा थेरेपी का जो कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए अमेरिका, इटली और ईरान भी इस दिशा में काम कर रही है। जैसे अमेरिका में जैसे न्यूयॉर्क जो है ब्लड सेंटर अस्पतालों के साथ मिलकर काम कर रही है। इटली भी जो है लोम्बार्डी में जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए लेकर ट्रायल चल रहा है इटली में, और पीसा यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल को इसके निगरानी के लिए भी काम सौंपा गया है। ईरान में भी लगभग 200 मरीजों पर इसका ट्रायल चल रहा है। कहीं ना कहीं सब प्लाज्मा थेरेपी की दिशा में कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के लिए सब ट्रायल कर रहे हैं। इसलिए आज ये महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसके बारे हम लोग जानते हैं, लेकिन जानने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि प्लाज्मा क्या है। जब तक प्लाज्मा क्या है नहीं जानेंगे तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि प्लाज्मा क्या है। देखिए, प्लाज्मा जो ब्लड का 55% भाग चिपचिपा और पीले रंग का लिक्विड होता है। यानी देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि को अगर ब्लड से निकाल देते हैं तो बचा हुआ को प्लाज्मा कहा जाता है। शॉर्ट में ये चीज़ ठीक है। अब इसमें देखिए, प्लाज्मा में जो है 90% भाग जल होता है, और शेष 10% में प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सब पाया जाता है। प्लाज्मा का देखिए काम क्या है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है, प्लाज्मा ही करता है, और बॉडी के तापमान को नियंत्रित भी करता है, और घाव भरने का काम भी करता है प्लाज्मा। अब हम लोग जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी, तो इसमें जो है, इसमें एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे एंटीबॉडी थेरेपी भी कहा जाता है। अब एंटीबॉडी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। एंटीबॉडी क्या है? देखिए, एंटीबॉडी जो है ये एक शरीर से उत्पन्न प्रोटीन है। खास करके देखिए, जब इंसान किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है और वो उस बीमारी से ठीक हो जाता है, तो उसके शरीर में जो है उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। इसी एंटीबॉडीज के बूते पर मरीज ठीक होता है। इसलिए एंटीबॉडी जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसे इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। और यह शरीर के द्वारा जो उत्पन्न प्रोटीन है, और जो एंटीजन जो होता है, यानी वायरस, बैक्टीरिया और जो भी केमिकल है, बाहरी हानिकारक जो तत्व है, उसे लड़ने में एंटीबॉडी जो है मदद करता है। एक स्वस्थ वयस्क के शरीर में हजारों संख्या में एंटीबॉडी होता है। तो विशेष तरह के WBC होता है, जो एक सफ़ेद रक्त कोशिका से स्रावित होने वाली वाई आकार के प्रोटीन है, इसमें एंटीबॉडी, और इसमें वायरस और बैक्टीरिया को पहचानने की क्षमता होती है। किस किस्म का वायरस है, किस किस्म का बैक्टीरिया है, उसमें क्षमता होती है पहचानने की। व्यक्ति के शरीर में मौजूद हजारों प्रकार के अलग अलग एंटीबॉडीज विशेष तरह के रोगाणुओं से बचाव का कार्य करती है। ठीक है, जैसे शरीर में, जैसे शरीर में मौजूद हजारों एंटीबॉडीज में
किसी विशेष वायरस को नष्ट करने वाला एंटीबॉडीज ही उस वायरस को नुकसान पहुंचाता है और उसको नष्ट करता है। इस तरह से एंटीबॉडी वायरस को चुन चुन के मारता है। स्वस्थ शरीर से एंटीबॉडी निकालकर बीमार मरीज के बॉडी में डाल दी जाती है। जो प्लाज्मा थेरेपी में जो है, जो बीमार हो चुके थे पहले, जिस बीमारी से ग्रसित थे और वो उस बीमारी से लड़कर उसके शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न हो गया, एंटीबॉडी बना है, और वही स्वस्थ शरीर जिसके शरीर में, वही स्वस्थ मरीज जो है जिसके शरीर में एंटीबॉडी बन चुका है उस बीमारी के खिलाफ, तो उससे जो है एंटीबॉडी निकालकर अभी जो बीमार मरीज के बॉडी में डाल दिया जाता है ये एंटीबॉडी। और ठीक हुए मरीज के शरीर से एस्पेरेसिस तकनीक से खून निकाला जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, डोनर जो होता है, जो अपना प्लाज्मा देते हैं, तो उसमें ये शर्त है कि वो पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए और संक्रमण से ठीक होने के बाद 14 दिन तक, जिसमें दोबारा लक्षण ना हो और कम से कम 3 बार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही वो डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से जो स्वस्थ हो चुके मरीज है उसके शरीर से एंटीबॉडी निकाल कर बीमार मरीज के बॉडी में डाल दी जाती है। और ठीक हुए मरीज के शरीर से एस्पेरिस तकनीक से खून निकाला जाता है। जो डोनर होता है उससे जो है एस्पेरिस तकनीक एक होता है, उससे खून निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें खून से जो प्लाज्मा जैसे अवयव को निकाल कर बाकी खून को फिर से उसी रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। सिर्फ प्लाज्मा लिया जाता है। डॉक्टर के मुताबिक जो है एंटीबॉडी खून के प्लाज्मा में मौजूद होता है और डोनर के शरीर से लगभग 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। और ये 800 मिलीलीटर प्लाज्मा से लगभग 3 से 4 मरीज ठीक हो सकते हैं, 3 से 4 मरीज में इस्तेमाल हो सकता है। और इस तरह से ये प्लाज्मा थेरेपी से कहीं ना कहीं जो है मरीज को ठीक किया जा सकता है। वायरस से संक्रमित मरीज को ठीक किया जा सकता है, बैक्टीरिया के मरीज के संक्रमित को ठीक किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अभी जो जिस तरह से कोविड-19 के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अभी देखने वाले आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि प्लाज्मा थेरेपी कितना सक्सेस है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप लोग को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए। इसके साथ ही आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।